सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर और उसके लोग यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ और उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों को ध्यान करो और उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो और यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो और चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। यह वही वचन है जो उसके 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया गया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसके इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरे जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। उन्होंने उसके किसी मनुष्य को उन पर अंधेर न करने दिया और वह राजाओं को उसकी निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने याकूब नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था, जो दास होने के लिए भेजा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे के सांगलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब वह यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों में स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए और उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी सम्पत्ति का अधिकार ठहराया।